निगम की कर लेते हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में रात भर तेज बारिश हुई है और बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बीती रात से हो रही है बारिश, जिससे जल जमाव की स्थिति है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। प्रोफेसर कॉलोनी के घरों में पानी घुस चुका है और आम जनजीवन पूरी तरह से राजधानी में प्रभावित। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बीच राजधानी रायपुर में लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात भर वहां पर तेज बारिश हुई है। बारिश लोगों के लिए अब आफत बनती जा रही है। बीती रात से हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और रायपुर का रिहायशी इलाका कहा जाता है प्रोफेसर कॉलोनी, और वहां पर भी घरों में पानी घुस चुका है। आप देखिए कि किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों के घरों में पानी है। बाहर जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद इस तरह की तस्वीरें राजधानी रायपुर से सामने आई हैं और ऐसे में निगम के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए, मानसून एक बार फिर से सक्रिय है। इसके पहले भी लगातार भारी बारिश हुई थी। बीच में बारिश का दौर कम जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से मानसून सक्रिय है। ऐसे में नगर निगम ने अब तक यहाँ पर कुछ काम नहीं किए हैं क्या, इसके दावे भी खुलते नजर आते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है प्रोफेसर कॉलोनी और यहाँ पर भी घरों में पानी घुस चुका है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। राजधानी में जब ऐसे हालात है तो सोचिए बाकी जिलों के क्या हाल होंगे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए। अनमोल, रायपुर में बीती रात से बारिश हो रही है, फिलहाल कैसा है मौसम और जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही है तस्वीरों में। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए राजधानी रायपुर का हाल बेहाल हो गया है और ये वो प्रोफेसर कॉलोनी है जिसका हाल हर समय हमेशा बेहाल हो जाता है बारिश के बाद। आप देखिए, रात भर बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और पूरे कॉलोनी में पानी भर गया है। आप देखिए, सड़कें हैं ये, और यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं ये सड़क है, लेकिन अगर आप सड़क पर चलेंगे तो आपको केवल और केवल पानी दिखाई देगा। लबालब पानी में जो है सड़क डूबा हुआ है और देखिए लोग जो है इसी पानी से ही होकर जो है गुजर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है इनकी। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आप किशोर, आप पूरे इस स्ट्रीट को दिखा दीजिए। ये पूरा स्ट्रीट आप देख लीजिए, ये तालाब बन चुका है पूरा स्ट्रीट। लोग इसी स्ट्रीट में आते जाते रहते हैं। कॉलोनी है ये, बड़ा रिहायशी कॉलोनी है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये बताइए कि यही हाल है हर जगह? यहाँ तो सेक्टर 1 में अभी यही हाल है, बाकी हमेशा तो सेक्टर 3 में भरता था, लेकिन यहाँ पहली बार हुआ है। पहली बार इधर बढ़े, क्या कारण है इसकी? मतलब अब वो तालाब से पानी आ रहा बोल रहे हैं, तालाब का पानी भी ओवरफ्लो हो गया, उसके कारण यहाँ पूरा पानी आ जा रहा है। घरों में भी पानी घुसा हुआ है? हाँ, आगे घरों में पानी घुस गया है। वो कार के पास वाले घर में, वहाँ पे पूरा घर में पानी है, यहाँ पे भी घर में पानी है अंदर में। आप देखिए वहाँ पे आप दिखाइए लोग कैसे पैदल चल रहे हैं, क्योंकि देखिए पानी इतना ज़्यादा सड़क पे है कि चलते भी नहीं बन रहा है। गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में ही डूबी हुई है। इस वजह से लोग जो है अपने छत पर निकल जा चुके हैं। छत से ही देख रहे हैं, जब पानी कम होगा तब वो बाहर निकलेंगे। देखिए पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सड़क के मुताबिक। चूंकि देखिए रात भर बारिश हुई है, इस वजह से पूरे इलाके में जो है जल जमाव की स्थिति हो गई है। बगल में 2-3 बड़े बड़े तालाब भी हैं, तालाब का पानी भी जो है कॉलोनी में घुस गया है और यही वजह है कि लोगों को आने जाने में जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है। आप सोचिए राजधानी रायपुर का ये हाल है। रायपुर में नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है बारिश से पहले कि हमने नाली की सफाई कर ली है, सिस्टम हमने ठीक कर लिया, लेकिन कुछ दिन पूरे इलाके में यही हाल है। जी, पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। पूरे नाली ओवरफ्लो हो गए, तालाब ओवरफ्लो हो गया है, वहाँ के दीवार उधर टूट गए हैं, पूरा पानी वहाँ निकल रहा है। ये छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है घर के सामने, ये जो बच्चा है बताया कि हर साल इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी क्या कहते हैं, काम क्यों नहीं किया जाता जब हर साल ऐसी तस्वीरें होती हैं?
अब बिल्कुल देखिए प्रतिज्ञा, निगम दावा तो करता है कि देखिए नालियों की सफाई हो गई है, हमने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि पानी नहीं भरेगा, लेकिन देखिए हकीकत आप देख लीजिए, ये मैं आपको गली दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रीट देख लीजिए, आपको केवल पानी आपको दिखाई देगा। ये ऐसा लगेगा कि तालाब बन चुका है पूरा पानी, ये जो पूरा तालाब बन गया है ये कॉलोनी जो है। हर साल जो है इस कॉलोनी में शिकायत तो रहती है अगल बगल की कॉलोनी। हाँ, सेक्टर 3 और सेक्टर 2 में रहती है। यहाँ तो पहली बार इतना हम लोग देख रहे हैं 15-20 सालों में। यहाँ पानी के सामने आप गाड़ी देखिए, वो गाड़ी आ रही है, आप देखिए 2 पहिया वाहन, वो पानी से ही होकर गुजर रही है। कई गाड़ियां तो यहाँ पर देखिए बिगड़ भी जा रही हैं, ऐसी स्थिति है। आगे और पानी है क्या? पानी पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये स्थानीय रहवासियों से बातचीत करते हैं। सर आपके घर में पानी घुस गया है, मैं देख रहा हूँ। इधर आइए, अंदर आइए किशोर। ये देखिए घर के अंदर भी जो है पानी आ गया है। सर बहुत दिक्कत हो रही है सर, आधी पूरी रात से कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। रात से पानी? बस एक ही काम कर रहे हैं, सांप वाप आ जाता है, कोई कीड़े मकोड़े, बच्चे घर वाले हैं, बस एक ही काम कर रहे हैं सर, पानी बाहर कैसा भी हो जाए। देखिए ये पानी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाइपर चला रहे हैं, कह रहे हैं कि रात से परेशान है क्योंकि रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। तो ये अगल बगल के घरों में भी पानी? सर यहाँ तो बहुत अच्छा, और के घरों में तो घर के अंदर तक पानी घुस गया। मेरा घर एक और है यहाँ पर, वहाँ तो पूरा फ्लोटिंग हो रहा है, मतलब ताला लगा के आ गया। छोटी बच्ची है 1 महीने की, उसको लेके घर आए हैं तो पूरा तालाब सब निकल रहे सर, सांप आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े, बरसाती कीड़े आ रहे हैं। बहुत परेशानी तो है, और ये परेशानी का मंजर जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आप देखिए लोग जो है अपने घर में सुबह सुबह नाश्ते बनाने की जगह जो है घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं, पानी निकालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए इनको वाइपर से पानी निकालना पड़ रहा है, और कह रहे हैं कि देखिए अगल बगल के घरों में तो और भी बुरी स्थिति है। क्या बोल रहे हैं? आगे और भरा हुआ है, आगे आइए किशोर, आगे और भरा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये रायपुर का हाल है। देखिए महिलाओं को दिखाइए कैसे पानी में डूबकर जो है उनको जाना पड़ रहा है, रोड क्रॉस करना पड़ रहा है। ये देखिए ये हालात, इसके जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रायपुर नगर निगम जो है पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, सबसे ज्यादा फंड जो है रायपुर नगर निगम के पास है, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई परमानेंट उपाय जो है रायपुर नगर निगम की तरफ से अब नहीं किया गया। यहाँ और भी भयानक मंजर है किशोर, इस इलाके को दिखाइए, यहाँ पूरा घर में पानी भरा हुआ है। बताइए जी, आपके घर में तो पूरा पानी भरा हुआ है। आइए किशोर। हाँ आप देख रही हैं, ये देख लीजिए प्रतिज्ञा, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये घर का जो है मेन दरवाजा है, और ये दरवाजा देखिए पूरा 3 से 4 फीट पानी में भरा हुआ है। और देखिए घर के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ, आइए किशोर। घर के अंदर जो है चारों तरफ पानी भरा हुआ है, घर में जो सामान है वो पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए घर का जो है बरामदा है, सामने का जो बरामदा होता है वो इलाका है, और पूरा देखिए ये स्टूल जो है ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। चेयर जो घर के सामान है आप देख लीजिए, ये पूरा पानी में डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। ये हालात जो है रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में है। अब देखिए घर के अंदर आ गए हम लोग, और घर के अंदर देखिए चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो पूरा सोफा यानी कि पानी के पूरा अंदर पे है मालूम। इधर देखो पूरा अलमारी पूरा भरा है, देखिए ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा है पानी। किचन में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, ये किचन है घर का, देखिए किचन में जो है पानी भरा हुआ है। इधर आइए किशोर, ये देखिए वाइट फ्रेम खोल दीजिए ताकि समझने में आसानी होगी। ये देखिए ये घर के गेस्ट रूम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। लोगों के घरों का ये हाल है। आप देखिए सोफा यहाँ लगा हुआ है, और सोफा कहाँ है? सोफा पानी में है। देखिए सोफे का क्या हाल हो गया है, पूरा सोफा पानी में है, टेबल पानी में है, घर के जितने भी सामान रखे हुए, कूलर रखा हुआ है, कूलर जो है ये पानी में दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो घर के सामान है वो पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अनमोल, घर के मालिक से भी बातचीत कीजिएगा, उनसे पूछिए क्या हर बार इस तरह की तस्वीरें होती हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल प्रतिज्ञा, ये बताइए कि ये पहली दफा है या फिर हर बार? दूसरा बार है मालूम, हर बरसात में होता है ऐसा, यानी ये सेकंड बार है। एक बार फर्स्ट भरा था तो उस समय नाली आके निकाले थे, उधर बड़ा वाला नाली, फिर ये सेकंड टाइम है। इस सेकंड टाइम में पूरा भर गया, और ये तो पूरा अलमारी पूरा यानी कि नीचे का पूरा कपड़ा गीला है यार, तो आपको क्या बताएं हम। खाना वाना बन पा रहे? खाना कहाँ बन पाएगा भैया, पूरा यानी कि इधर पूरा भरा है तो
कीड़े मकोड़े आएगा, अब थोड़ी पता चलेगा कितना कौन सा सांप कहाँ पर घुस रहा, कौन सा कीड़ा कहाँ पर घुस रहा बोल के। वो देखो तेल का डब्बा देखो कैसे पूरा ऊपर में तैर रहा, वो देखिए। ये देखिए प्रतिज्ञा, ये देखिए जी। पूरा जो सामान है वो पानी में डूब चुका है, सामान बर्बाद भी हो रहा है। ये देखिए तेल का केन रखा हुआ है, ये भी पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा देखिए ये घर का बेडरूम है, बेडरूम जो है पानी में है। घर का जो अलमीरा है वो पानी में है। पूरा मतलब घर जो है पानी में समा गया। आप ये बस समझ लीजिए। यहाँ तक से भरा था, मालूम, यहाँ तक से भरा था पानी। यहाँ का नीचे का पूरा कपड़ा पूरा गीला हो गया है। ये देखो यहाँ पूरा ये निकाल के देखो फैलाए सामान को, देखिए। आपका जो है 2 मंजिला मकान है कि नहीं, ऊपर है? हाँ ऊपर है, हाँ ऊपर है। पूरा यानी कि ऊपर में पूरा कागज लोगों को ले जाके यानी कि इन लोगों का यानी कि क्या बोलना जी, स्कूल का ईश्वर इधर आइए। मतलब देखिए इस मंजर को देखकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत भयावह स्थिति है। अगर रायपुर में अगर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, अगर रायपुर में लोगों के घरों में अगर सामान बह रहा है, तो आप समझ लीजिए इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये देखो देखो बेटी, देखिए ये देखिए कैसा पानी भरा था। पूरा पूरा यहाँ का कागज पूरा गीला हो गया है। सबको निकाल के अभी सुखा रहे हैं। ये देखिए, इसको आप निकालिएगा ना। ये देखिए इनका जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें रखा हुआ था और बोल रहे हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट मालूम, पूरे तीनों बच्चे लोगों का डॉक्यूमेंट था। मेरे घर का कागज उगज पूरा सब पूरा गीला मालूम, रजिस्ट्री का कागज सब चीज। भाई इसमें नगर निगम जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार जवाबदारी है। बिल्कुल अनमोल, ये भी पूछिए उनसे कि वो कह रहे हैं पिछली बार भी पानी भरा था, फिर निगम की टीम आई थी और साफ सफाई करवाई गई थी। इस बार क्या निगम की टीम को जानकारी मिल गई है? पिछली बार कितने समय में कार्रवाई हुई थी? इस बार क्या साफ सफाई के लिए निगम की टीम आने वाली है? इसको लेकर कुछ जानकारी है वहां के लोगों को? ये देखिए, बिल्कुल देखिए ये घर का जो है मैट, ये देखिए मैट है घर का। ये देखिए सब पानी में डूबा हुआ है। ये बताइए कि आइए बाहर आइए, ये बताइए कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इस बार कुछ आपको मिला है आश्वासन? ये किचन में आइए, किचन की तस्वीर दिखा देता हूँ। लोगों के घरों में देखिए चूल्हे नहीं जले हैं आज सुबह, क्योंकि घरों में लोग पानी निकालने में लगे हुए हैं, तो चूल्हा कहाँ से जलेगा? देखिए घर का किचन है, किचन में देखिए कैसे सामान देखिए आपको दिखाई दे रहा है। चावल भी पूरा गीला हो गया होगा, गीला हो गया है। ड्रम पूरा भरा था ना जी मालूम। घर का फ्रिज जो है, देखिए घर का फ्रिज आपको पानी में दिखाई देगा। ये देखिए घर का फ्रिज आपको पानी में दिखाई दे रहा है। घर में जो रसोई घर में सामान रखे हुए हैं वो सब पानी में है। देखिए ये मिक्सी का वायर भी पानी में है। ये देखिए ये जो अचार रखे हुए हैं रसोई में वो भी पानी में है। बहुत दयनीय स्थिति है। क्या लग रहा है आप लोग को कोई मदद करने अभी तक आया है? कोई नहीं आया, पूछने तक आज नहीं आया मालूम क्या हो रहा क्या नहीं। और कॉलोनी यहाँ तक से पार्षद नहीं आया देखने के लिए। तक नहीं, ये जवाबदारी पार्षद का है ना यार, दूसरे का थोड़ी है। कहाँ पर पानी भरा कहाँ पर नहीं है, चलो देखने के लिए। देखिए घर के बाहर जो है डस्टबिन जो है ये देखिए कैसे तैर रहा है। देखिए डस्टबिन, और इधर दिखा दीजिए घर में जो 2 पहिया वाहन लगी हुई है स्कूटी, ये भी पानी में डूबी हुई है। प्रतिज्ञा, मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर कॉलोनी एक ऐसा जगह है जो रायपुर नगर निगम को पता रहता है कि इस कॉलोनी में जल जमाव की स्थिति होती है। हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी मॉनसून से पहले कि तैयारी कर लीजिए, नहीं तो हाल बहुत बुरा होगा। और देखिए हाल बहुत बुरा हो चुका है। आप देख लीजिए बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको डूब गई, हम लोग की चप्पल डूब गई। वहाँ पे वैन वाले भैया तेजी से चला गया, हम दुर्गा चौक में गिर गए। हमारी एक चप्पल वो नाली में चली गई। चप्पल नाली में चली गई। चप्पल नाली में चली गई ये कह रहे हैं। इसको इधर दिखा दीजिए, ये जो रास्ता गया है ये रास्ता भी पूरा भरा हुआ है। ये कहाँ तक भरा हुआ है भैया? ये पूरा आगे भरा हुआ है क्या? आखिरी तक भरा हुआ है। लोगों का नुकसान काफी हुआ। काफी नुकसान हुआ। आप देख लीजिए ये पूरा कॉलोनी जो है तालाब में तब्दील हो गया। ये सड़क देखिए, आप देख रहे हैं ये सड़क पानी ही पानी भरा हुआ है। जहां आपको दिखाई देगा केवल पानी और पानी ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लोग मजबूरन जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए घर के छत पर खड़े हैं लोग। दिखा दीजिए किशोर जूम करके,
घर के छत पर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी निकलेगा, तब हम अपने दफ्तर जाएंगे, अपने ऑफिस नगर जाएंगे, निगम की टीम आएगी और काम से पानी बाहर निकाला निकलेंगे। जाएगा, यहाँ से पानी की निकासी होगी ताकि लोग अपनी दिनचर्या में जुट सके। तो देखिए ये हालात हैं रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी के, जहां पर आपको बता दें कि जो रिहायशी इलाका है, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर और राजधानी है, राजधानी में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है तो जनजीवन कितना प्रभावित होगा ये आप समझिए। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वहीं इधर छत्तीसगढ़ के सुदूर और संवेदनशील बस्तर संभाग में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाला बीआरओ सीमा सड़क संगठन अब विकास की तस्वीर भी बदल रहा है। सुकमा जिले के घोर नक्सल बहुल क्षेत्र पूर्वती, जो खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा का गांव कहा जाता था, जहां से 100 से अधिक लोगों ने नक्सल को अपना रास्ता चुना, उस गांव में, उस क्षेत्र में अब विकास की नींव खूब दिखाई दे रही है। पूर्वती सिलगेर मार्ग पर बीआरओ ने एक मजबूत बैली ब्रिज का निर्माण कर इलाके के हजारों लोगों को राहत दी है। दशकों से जो रास्ता मानसून में मौत का जाल बन जाता था, आज वो लोहे के पुल पर मजबूती से टिका खड़ा है। पिछले कई सालों से पूर्वती और आसपास के गांवों के निवासियों को हर बारिश में नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता था। अब 15 मीटर लंबे बैली ब्रिज ने वो संकट भी दूर कर दी है। में बीआरओ द्वारा सिलगेर टू पुवर्ती से एलमागुंडा रास्ता निर्माण किया जा रहा है। सिलगेर और पुवर्ती के बीच में जो बेली ब्रिज है, जिसमें मतलब लोहा का इस्तेमाल किया गया है और इस ब्रिज का निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। काफ़ी कम अवधि में ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे आसपास जो गाँव वाले हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। बारिश में आवागमन शुरू है और क्षेत्र का विस्तार का रास्ता इससे खुल गया है। जिन इलाकों में सरकार पहुंच नहीं पाती थी, विकास पहुंच नहीं पाता था, वहां अब तेजी से विकास पहुंच रहा है। खुखार नक्सली हिड़मा का गढ़ कहलाने वाला पुवर्ती और सिलगेर, जहां विकास को पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल हुआ करता था, उस इलाके में नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बल के जवान और बीआरओ ने एक जिम्मा उठाया और सड़क के साथ एक पुलिया का निर्माण किया है। ये वादा और इरादा, और जो सरकार ने जो वादा किया है, कहा कि नक्सलवाद अब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उस गति की ओर जो है अब प्रशासन की पहल पहुंच रही है और विकास के सही मायने बस्तर जैसे सुदूरांचल में जिस इलाके में नक्सलियों का आवागमन रहता है, उस इलाके में अब देखने को मिलेगा। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। तो वहीं इधर कोंडागांव में घटिया निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। कोंडागांव नारायणपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुलिया हादसे का शिकार हो गई है। बारिश के बीच यहां पर स्लैब का काम जारी था, अचानक पुलिया धंस गई और जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। तो देखिए कोंडागांव में घटिया निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। कोंडागांव नारायणपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुलिया ही हादसे का शिकार हो गई है। जिस पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था, वही हादसे का शिकार हो गई है। बारिश के बीच यहां पर स्लैब बनाने का काम जारी था, यानी कि सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि निर्माण जो कराया जा रहा था वो घटिया था और इसीलिए यह हादसे का शिकार हो गई। हमारे सहयोगी सुनील यादव फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए कोंडागांव और नारायणपुर के बीच एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि यह निर्माणाधीन पुलिया ही गिर गई है, टूटकर हादसे का शिकार हो गई है। वजह क्या है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिले के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 130T, ये नारायणपुर से कोंडागांव से होते हुए उमरकोट उड़ीसा की तरफ जाएगा। यह सीधे सीधे महाराष्ट्र और उड़ीसा को जोड़ेगा यह मार्ग। और इस मार्ग पे एक बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से उड़ीसा के उमरकोट के जोड़ने वाला मार्ग है। इस अहम मार्ग में कुम्हारपारा और जोंद्रापदर, यहाँ का एक मोहल्ला है, उसके बीच में एक निर्माणाधीन पुलिया का एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब भारी बारिश के बीच स्लैब डालने का कार्य जारी था। पुलिया की जो लंबाई है वो करीब 7 मीटर बताई जा रही है, जिसमें से 5 मीटर का स्लैब ढह गया है। और प्रत्यक्षदर्शियों और मजदूरों के अनुसार हादसे के समय लगभग 15 से 20 मजदूर कार्यस्थल पर मौजूद थे। अचानक स्लैब धंस जाने से कई मजदूर घायल हो गए, जिसमें एक मजदूर को सिर पर भी गंभीर चोट आई है और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि सीटी स्कैन तो करा दिया गया है मजदूरों का, स्थिति गंभीर हो जाएगी, अगर कुछ होता है तो उनको रेफर भी किया जा सकता है। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और अब रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 और 3 अगस्त को ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 दिन रेल यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। कोतरलिया
और जयराम नगर के बीच ये कार्य होने वाला है, जिसे लेकर 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। बिलासपुर रेल मंडल ऑटो सिग्नलिंग का काम कर रहा है और इसे लेकर 4 ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी रेल यात्री हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है, परेशानी वाली खबर है, क्योंकि 2 और 3 अगस्त को 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 दिन रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कोतरलिया और जयराम नगर के बीच कार्य होना है। बिलासपुर रेल मंडल ऑटो सिग्नलिंग का काम कर रहा है और इसी को लेकर 4 ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। और आज जशपुर से रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हरेली मनाकर सीएम आज वापस लौटेंगे रायपुर। सदस्यता अभियान समापन समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं का सम्मान भी सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं। सीएम साय नेताओं के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम निवास में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी में सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करने वाले हैं। तो हरेली का त्यौहार मनाने सीएम विष्णुदेव साय जशपुर गए थे अपने गृह जिले और वहां से आज राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे और आज वापस लौटने के बाद सदस्यता अभियान समापन समारोह में शामिल होंगे और बीजेपी नेताओं का सम्मान भी करेंगे। सीएम 1000 से ज्यादा नए बीजेपी के जो नेता हैं वो बीजेपी से जुड़े हैं। ऐसे में उनका सम्मान आज सीएम की तरफ से किया जाएगा और सीएम उन सभी के साथ भोजन भी करेंगे। अब खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी को लेकर है। आज रायपुर के दौरे पर रहने वाले सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल जाएंगे। सचिन पायलट चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा भी होनी है। तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और यहां पहुंचकर रायपुर सेंट्रल जेल जाएंगे, जहां पर वो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे, जो 14 दिन की रिमांड पर है। और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी उसके बाद मुलाकात करेंगे और ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई वहां पर की है इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो अभी भी सियासत इस मुद्दे पर लगातार जारी है। ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार आक्रोशित नजर आ रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिला है। ऐसे में आज जब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट वहां पहुंचेंगे, चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। तो वहीं सचिन पायलट के रायपुर दौरे पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। घोटालेबाज से मिलने उड़कर आ रहे पायलट, ये लिखा गया है। बीजेपी ने लिखा है कि यही कांग्रेस की नीति है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो, उनके प्रति सहानुभूति रखो। चैतन्य बघेल से जेल में मुलाकात करने जाने वाले हैं सचिन पायलट और इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है और छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है। तो देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे और इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी निशाना साधती नजर आ रही है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए। अनमोल, देखिए, ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की उस पर सियासत तो हो ही रही थी, लेकिन अब सचिन पायलट आने वाले हैं, जैसे वो चैतन्य बघेल से मुलाकात करने वाले हैं, तो इस पर भी खूब सियासत हो रही है। बीजेपी निशाना साधती नजर आ रही है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आ रहे हैं और वो रायपुर देखिए विशेष तौर पर देखिए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आ रहे हैं। क्यों मिलने आ रहे हैं? क्योंकि देखिए चैतन्य बघेल इस वक्त जेल में बंद है। ईडी ने देखिए कार्रवाई की है और शराब घोटाले मामले में जो है चैतन्य बघेल को रिमांड पर लेकर जो है न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। अब देखिए, आज जो सचिन पायलट का दौरा रहने वाला है वो भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी पर केंद्रित रहने वाला है। उनसे बातचीत करेंगे जेल में। इसके अलावा देखिए, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है आवाज उठाने वाली है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट एक बार फिर से जब चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि एक बार फिर कांग्रेस का प्रदर्शन हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, क्योंकि ईडी की कार्रवाई का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम अपडेट के लिए।